बाघ के गले में सांप, रहसू की भक्ति और राजा का घमंड। थावे मंदिर में मां दुर्गा के विराजने की ऐसी कहानी है जो कि आज के एपिसोड में हम बताएंगे। वैसे तो गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदियों और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। जिला प्रशासन ने भी मंदिर को खास ढंग से विकसित किया है। यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिहाज से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। पूरे देश में शारदीय नवरात्र बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपालगंज का थावे दुर्गा मंदिर उत्तर बिहार के उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके चलते यहाँ पर नवरात्र में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। वहीं थावे दुर्गा मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। थावे मंदिर में मां दुर्गा के विराजने की एक ऐसी कहानी है जो कि हम आज आपको इस एपिसोड में बताएंगे। किंवदंतियों के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उस समय एक किसान जिसका नाम रहसू भगत था, वह राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी करा करता था और अपने परिवार चलाता था। दलित किसान रहसू भगत दुर्गा माँ का परम भक्त था। वह जंगल में खेती बाड़ी करता था और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी जी ने बताया कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ गया, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। लेकिन थावे दुर्गा माता का परम भक्त रहसू भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रहसू भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती की और फसल को बाजार में बेच देता था। उसे जो भी पैसे आते उस पैसे से उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली, उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसू भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी जी ने बताया कि कैसे रहसू भगत उस समय धान की खेती करते थे। वे बाघ के गले में विषैले सांपों को रस्सी बनाकर धान की दबरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसू भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। वे माँ की परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसू भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माता को यहाँ बुलाएं, तब रहसू भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। रहसू भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसू भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद रहसू भगत ने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी। भगत रहसू की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे में पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाश से बिजली की और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रहसू भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला।
इससे रहसु भगत को जहां मुक्ति मिल गई, वहीं देवी मां की इसी थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में मां की पूजा शुरू हो गई। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही उनके भक्त रहसु भगत का भी मंदिर है, जहां बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं गोपालगंज जिला प्रशासन ने मंदिर को खास ढंग से विकसित किया है। यहां पर पर्यटन स्थल के लिहाज से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही मंदिर को चारों तरफ से खूबसूरत और आकर्षित तरीके से सजाया गया है। यहाँ एक पोखरा है जहाँ 4 द्वार बने हुए हैं। नवरात्र में यहाँ पशु बलि भी देने की प्रथा है। वैसे तो थावे दुर्गा मंदिर में साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदिया और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा सकती है। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि थावे में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, नेपाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही उनके भक्त रहसु भगत का भी मंदिर है, जहां बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। पौणकिया थावे मां का प्रमुख प्रसाद है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रमुख मिठाई पौणकिया चाव से खाते हैं। लोग यहाँ से इस प्रसिद्ध मिठाई को पैक करके घर भी ले जाते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से कई टॉयलेट का निर्माण किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जुग जुग जीवे तेरा जम